अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद की फ़िज़ा आज सोगवार है, बल्कि पूरा पाकिस्तान दुखी होगा। किसी भी मुल्क के अंदर अगर 14 बच्चे किसी हॉस्पिटल की एमरजेंसी में या बच्चों के किसी वार्ड के अंदर ज़िंदा जाएँ तो उस दिन को हम यही कहेंगे कि आज हम सारों के जो दिल हैं वो ज़ख्मों से चूर चूर है। छोटा बच्चा 1 दिन या 2 दिन का अल्लाह ताला के फ़रिश्ते होते हैं, इसके अलावा तो उनको किसी चीज़ से तबीर करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो उन फ़रिश्तों की ये हालत हो जाए और कोई भी कुछ ना कर पाए, मुमकिन तौर पर हो सकता है हादसा ही हो। मैं इसका ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी किसी ने कुछ साजिश इसके अंदर कर दी है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कुछ बेसिक SOPs होते हैं, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग के अंदर बेसिक SOPs होते हैं। फायर एग्ज़िट बनाए जाते हैं, इमरजेंसी के लिए प्लान किया जाता है। ये इस्लामाबाद तो वैसे ही एक ऐसा एरिया जो अर्थक्वेक प्रोन है, इसकी पूरी मारगला हिल्स नीचे उसके फॉल्ट लाइन्स हैं, तो आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी फ़ौरी तौर पर लोग बाहर कैसे निकल सकें। अब बच्चों का वार्ड था और उसके इंक्यूबेटर्स होंगे, 1-1, 2-2 दिन के बच्चे थे, ऑक्सीजन दी जा रही होगी। मैं देखा नहीं है कि उनको क्या उस वक्त ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन आम तौर पर जो इस 1 दिन या 2 दिन के बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है उसकी रोशनी में तो यही होगा कि वो इंक्यूबेशन में होंगे और ऑक्सीजन दी जा रही होगी। कोई एक इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने देखी हैं। एक जगह मैंने देखा है कि वो जो नेबुलाइज़ जिससे करते हैं, गैस वगैरह दी जाती है बच्चों को, उसका लिखा हुआ है कि वो फटा है, उससे इब्तदाई आग लगी है, जिससे बच्चों ने बाद में वो धुआं इनहेल करना शुरू कर दिया। धुआं लंग्स में चले जाए तो वो सर्टन डेथ है, उसका कोई और मुतबादल नहीं है। दूसरा ये खबर है कि शायद कुछ शॉर्ट सर्किटिंग थी कि AC के ज़रिए आग लगी है। ये तहकीकात होंगी तो सामने आ जाएगी बात, लेकिन एक मेरे आज दिल में बड़ी आस थी। मैं कहता था कि ये आज फेडरल कैपिटल है, ये कोई पंजाब के किसी दूर दराज इलाके का वाक़या नहीं है। कराची में भी हो गया तो हम कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले जो है नकम्मे हैं, कुछ करते ही नहीं है, लेकिन आज वफाक के अंदर वाक़या हुआ था। तो हेल्थ मिनिस्टर शुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसको फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था कि वाक़े का तयन जो भी हो, ज़िम्मेदारों का तयन भी हो, लेकिन मैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील कर रहा हूँ और मुझे फ़ौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 14 बच्चों की अमवात के ऊपर वजारत का झंडा लहराना तो इससे बड़ी बदअखलाक़ी हो नहीं सकती। दूसरा शख्स जिसको फ़ौरी तौर पर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस्तीफ़ा सबमिट करना चाहिए और पेंडिंग इंक्वायरी उसकी रिवाइवल का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स हैं, सिकंदर साहब। तो 2 बंदे तो फ़ौरन जाने चाहिए थे, लेकिन वफाक ने क्या किया कि हेल्थ सेक्रेटरी को फ़ौरी तौर पर फारिग कर दिया। ठीक है, उसको भी कर दें, लेकिन जो 2 बंदे जाने चाहिए थे वो तो अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं BBC के अभी फुटेजेस देख रहा हूँ, अपने रिपोर्टर्स की भी फुटेजेस देख रहा हूँ। BBC वाले जो थे नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि इनकी मुमकिन तौर पर फायर एग्ज़िट बंद थी और जो एंट्री वाला दरवाज़ा है वो अंदर से लॉक था। उसकी भी रीज़न्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हॉस्पिटल से बच्चे चुरा भी लिए जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई इमरजेंसी का प्लान तो होता है हॉस्पिटल के पास। ये तो हो ही नहीं सकता अंदर से लॉक करके बंद करके आप चले जाएँ तो अंदर कुछ भी हो जाए तो सारे अंदर ही मर जाएँ। इसका किसी को जवाब देना चाहिए और कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हेड्स मस्ट रोल, और हेड्स मस्ट रोल से मुराद ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ किसी PN को या किसी गार्ड की छुट्टी करा दें। जो टॉप के 2-4 बंदे हैं ना, उनको फड़काएं ताकि आइंदा के लिए एक वो टोन एक सेट हो, रास्ता मुतय्यन हो कि आइंदा कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हुआ तो मिनिस्टर भी जाएगा, उसको हॉस्पिटल का हेड भी जाएगा, कंसर्न लोग भी जाएंगे। जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ मौके के ऊपर मौजूद कमर मुनव्वर साहब हैं। कमर, ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ सूरत हाल क्या है, और कुछ अगर आपकी अपनी फाइंड कर सकती हैं कि हादसा कैसे हुआ तो बताइएगा। जी नदीम साहब, अभी की सूरत हाल तो ये है, तमाम बच्चों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनके लाहिकीन के हैंड ओवर कर दी गई हैं और वो अपने अपने इलाकों में जाकर बहुत सारी जगहों पर उनके जनाजे जो हैं वो भी हो चुके हैं। मेरी फाइंडिंग के हवाले से मैं अगर ये कहूँ कि तो यही है कि इस बिल्डिंग को एक्सटेंशन करार दिया गया था चिल्ड्रन वार्ड का, और जो एक्सटेंशन थी वहाँ पर 3 हंगामी रास्ते जो थे वो निकलने के लिए बनाए गए थे और वो तीनों बंद थे, और तीनों को इस तरह बंद किया गया था कि पहले एक शीशे का दरवाज़ा है उसको लॉक किया गया था, और उसके बाद जो जाली वाला दरवाज़ा है वहाँ पर ताला लगाया गया था और कहा गया था कि यहाँ से क्योंकि बच्चे चोरी होते हैं, और एक FIR जो है वो 3 माह पुरानी थी, और उसके बाद सिक्योरिटी ऑडिट किया गया था और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि सिक्योरिटी ऑडिट में ये था कि जो बच्चा चोर आए वो यहाँ से लेकर इनको गए, तो उसकी वजह से ये जो हंगामी रास्ते से इनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। और आज ये वाक़या जो हुआ इसी का पेशामा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सुबह जब हम 8 बजे पहुँचे तो जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर उन्होंने शीशे तोड़े, धुआं इतना ज़्यादा भर चुका था, फुटेजेस में भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धुआं भर चुका था, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू के लोग थे वो भी बेहोश हुए, जो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वो भी बेहोश हुए और उनको दूसरे जो कार्डिक वार्ड है वहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा। तो यहाँ पर जो हंगामी रास्ते से क्योंकि वो नहीं थे, तो यही वजह मुझे लग रही है कि ज़्यादा हलाकतें
इसी वजह से हुई कि कोई हंगामी रास्ता था ही नहीं, लोग कमर आग लगने रास्ता एक ही था जहां से मर्डर होते थे। आग लगने और फायर ब्रिगेड के पहुंचने के दरमियान कितना वक्त था? 8 मिनट का टाइम जो है ये बताया गया है सीडीए की जानिब से, लेकिन यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि 1 घंटे तक कोई शख्स जो है वो यहाँ पर नहीं आया। फायर टेंडर जरूर पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, पिम्स की इंतजामिया की जानिब से जो डॉक्टर्स की गाड़ियाँ वो रास्तों पर खड़ी हुई थी और उनको पहले लिफ्टर्स के जरिए उठा के साइड पर रखा गया, फिर फायर टेंडर और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ वो अंदर दाखिल हो सकी। लेकिन कमर तो मैंने जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि 1 पढ़ी है, घंटे उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें 6:45 पर इस वाक़े की इतला मिली और उसके बाद 7 मिनट में गाड़ियां हमारी वहां पहुंच गई। तो आग लगने का टाइम 6 बजे है। इसका मतलब है कि सीडीए को जो फायर टेंडर्स थे उनको कॉल देर से दी गई। तो देयर आर मैनी पीपल जो इसके अंदर क्रिमिनल नेग्लिजेंस में मुझे लगता है मुलव्वस हैं। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो अमला था वो उनके बारे में 1-2 नहीं, पेरेंट्स यहाँ पर जितने भी लवाहकीन थे उनमें से 10 से ज़्यादा लवाहकीन का एक ही मौक़िफ़ था, एक ही वर्बैटम था, और वो ये था कि जिस वक्त आग लगी वहाँ पर ना तो अमला मौजूद था, ना सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, ना ही वो नर्सिस मौजूद थी जो हमा वक्त इनको वहाँ से अंदर जाने से रोक रही थी। उनमें से कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। हमने इसको वेरीफाई करने की भी कोशिश की कि वहाँ पर कुछ लोग थे, तो बताया गया कि धुआं इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर मौजूद जो अमला था उसको सांस लेना मुहाल हो गया था, तो वो जो दाखिली रास्ता है वहीं से उन्होंने एग्जिट किया और उसके बाद वो बाहर आ गए और बच्चों को और वहां पर मौजूद लायकीन को अबंडेंट छोड़ दिया और गया। अपडेट किया हमें सनाउल्लाह खान मशीर हैं, वज़ीर आज़म राय सियासी अमूर। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, इस वाक़े के ऊपर किस किस्म का एक्शन होना चाहिए? कुछ लोगों का तयन करके उनको ओहदों से तो फौरी तौर पर बर्ताव करना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक और यानी सदमे वाली बात है उन वालिदैन के लिए भी जिनके बच्चे जो हैं वो उनसे जुदा हुए हैं, और बड़े मुनासिब अंदाज में आपने सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो बात की है। देखें, इसमें जो है वो जो आपने बात की कि कुछ लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का तयन करते हुए अखलाकी तौर पे अपने ओहदों से इंक्वायरी के रिज़ल्ट तक के आने तक जो है वो अलहदा हो जाना चाहिए। वो तो बहरहाल एक मॉरल जो है वो ऑब्लिगेशन है। कोई उसको किस तरह से महसूस करता है या उसको एनालाइज करता है, ये उसका एक अपनी सोच हो सकती है, लेकिन इसकी बड़ी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी के नतीजे में जिन जिन लोगों की भी नेग्लिजेंस और ख़ास तौर पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो पाई जाए, उन लोगों को जो है वो बिल्कुल करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो और आइंदा कोई भी अपनी इस किस्म यानी ऐसी ज़िम्मेदारी जिससे यानी हॉस्पिटल है या और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आपकी नेग्लिजेंस जो है या आपकी जो लम्हा भर की कोताही है वो लोगों की जान जो है वो उसकी कीमत हो सकती है। तो सर, अगर मैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का और मुस्तफ़ा कमाल का नाम इसलिए लिया कि उनको स्टेप डाउन खुद करना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो आपकी हुकूमत को उन्हें हटा देना चाहिए। रिपोर्ट आएगी तो आप उन्हें बहाल कर दीजिएगा अगर उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये दोनों मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, इन दोनों को उहदों से हटना चाहिए। बहरहाल जहाँ तक आपने बात की कि उन्हें आज खुद इस बारे में फ़ैसला करना चाहिए, वो फ़ैसला तो खैर वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे जो है वो एक आला सतही मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। बाज़ औक़ात होता ये है कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी है और वहाँ पे जो आदमी बतौर एमएस या बतौर इंचार्ज के काम कर रहा है उसने लिख लिख के भेजा होता है, उसने बड़ी कोशिश की होती है, लेकिन ऊपर जो है वो जो फाइल जो है वो बस इसी तरह से जो है वो घूमती रहती है और कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। तो सर उसको इंक्वायरी रिपोर्ट में पता चल जाएगा ना बेकसूर है। तो मेरा ख्याल है कि 14 जाने पे कुछ तो प्रेमाफशाई जो है वो कुछ ऐसी बात मुझे नज़र आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा होगा ना कि भाई इसमें यहाँ पे ये जो है वो चीज़ें जो है वो मौजूद नहीं थी, तो उसके मतलब जो है वो आपने क्या किया होगा। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हो पे उन चीज़ों के ऊपर को फंड्स की या उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी के लिए हॉस्पिटल लेवल पे ऊपर कोई कोशिश की गई हो, लेकिन आगे किसी लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ों को रोका गया हो। और मेरा ख्याल है कि जो सेक्रेटरी साहब को उन्होंने सैक किया है
तो उसकी कोई ना कोई रीज़न तो होंगी। सर वो गोंगलों पे मिट्टी भी तो झाड़नी होती है, लेकिन बेसिक एसओपीज हैं पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर, उसमें फायर एग्जिट्स लाजमी होते हैं। आपकी फायर एग्जिट थी नहीं। आपको पता है बल्दिया टाउन फैक्ट्री फायर के अंदर क्यों 250-300 बंदा जल गया। लेकिन मैंने ये बयान किसी का सुना है, शायद मिनिस्टर साहब का ही था, कि ये यानी आग बुझाने वाला जो भी सिस्टम है वो पूरी तरह से वहाँ पे मौजूद था और वर्किंग था। सर वो खिड़कियां तोड़ के शीशे लोग अंदर गए, दरवाजे के ताले लगे हुए थे उसको तोड़ के अंदर गए। देयर वाज नो फायर एग्जिट। फायर एग्जिट के लिए फिर आपको शीशे नहीं तोड़ने पड़ते ना, आप रास्तों से जाते हैं। हाँ सही है। ये उसमें कुछ रास्तों का बंद करने का, जिस तरह से आपके नुमाइंदे भी ये बात कर रहे थे कि अब ये भी तो मसला है ना कि यहाँ पे जो है वो नौमालूद बच्चे जो है वो चोरी हो जाते हैं। तो सर इस तरह के एक्सीडेंट के लिए आपकी हॉस्पिटल खुद से अंदर से एक ऐसा दाखिली दरवाज़ा रख सकती है जहाँ सिर्फ स्टाफ जाता आता हो, लेकिन वहाँ तो रास्ता ही कोई नहीं था, वहाँ क्या करते? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल आपके जितने भी आपने क्वेश्चन रेज़ किए हैं बिल्कुल वैलिड हैं, और इंक्वायरी में इन तमाम इस किस्म के क्वेश्चंस को जो है वो एड्रेस होना चाहिए, और उसके नतीजे में जिसकी भी ये ज़िम्मेदारी बने बिल्कुल उसको जो है वो एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए, ताकि जहाँ जहाँ पे और लोग इस किस्म की ज़िम्मेदारियों से मुंसलिक हैं उनको भी जो है वो एहसास हो, और आइंदा भी जो है वो किसी को इस किस्म की कोताही करने की ज़रूरत ना हो। जो राना साहब इसमें बुनियादी तौर पर एक गफलत का अंसर है जिसके नतीजे में इंसानी जानें गई हैं जिनको सकता था मुमकिन तौर पर, तो इसका तयन करके हमें कुछ असूल नहीं वहाँ पे देखे ना, वहाँ पे हमारे सूबाई सतह पर भी वाक़यात हुए, चंद रोज़ पहले कराची में हुआ था, उससे पहले पंजाब में वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जी। वहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जी एक गालबन डॉक्टर या नर्स थी और उसने एक बच्चे को, नर्स थी ड्यूटी पे जिसने एक बच्चे को ग्रैब कर लिया। इस किस्म की जो वहाँ पे यानी जो है वो एक ही नर्स या एक ही डॉक्टर ड्यूटी पे था। अगर वहाँ पे कोई 5-7 होते तो चलो कम से कम इन 14 में से एक शख्स दो भी उठा सकता है, दो भी उठा सकता था, तो ये नुकसान जो है ये इससे बचा जा सकता था। अल्लाह पाक हमें कोई बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। जब इंसानी जाने जाती हैं ना, और वो भी 1-2 दिन का बच्चा, उसकी तकलीफ को शायद उस माँ से पूछना चाहिए। नहीं बिल्कुल, वहाँ पे जो फैमिलीज़ वहाँ पे मौजूद थी और ख़ास तौर पे जो माएँ वहाँ पे जिस तरह से वो गिरयादारी कर रही थी, तो वाकई ये बड़ा ही तकलीफ़ देह और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अभी 2-4 रोज़ पहले ही प्राइम मिनिस्टर हाउस से खबर आई थी। पहले वो इमरान खान को लेके गया था इलाज के लिए, फिर उसके शायद एक ही दिन बाद शायद प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो इलामिया आया था जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि सीटी एंजियोग्राफी की मशीन ही काम नहीं कर रही, जिसका वो तज़किरा था कि इमरान खान की वो कंडक्ट की या करनी है, डॉक्टर ने तजवीज़ किया हुआ। तो ये सिचुएशन है। पिम्स इस्लामाबाद का मोस्ट रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल है, मोस्ट नोन हॉस्पिटल है, सारे लोग जाते हैं वहाँ इलाज की खातिर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ सिटी एंजियोग्राफी भी काम नहीं कर रही। फिर लेकिन इस बारे में कोई बाद में जो है वो वजाहत की गई थी कि ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के लामिया में तो खबर आई थी कि मशीन का नोटिस ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ, लेकिन ये कल सेनेट में जब ये मामला उठाया गया तो वहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद थे। सर मुस्तफ़ा साहब को बुलाना पड़ेगा सर। उन्होंने जो है वो नहीं, मुस्तफ़ा साहब को कुछ चीज़ों के आप जवाब देने पड़ेंगे। आज वाला वाक़या भी हुआ है तो मुस्तफ़ा साहब शुड बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्ट्स बताने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस की स्टेटमेंट में मिस्टेक से आ गया था सर कि सीटी एंजियोग्राफी के ऊपर काम नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर ने बड़े मैंने इस बारे में खैर कोई इंक्वायर नहीं किया, लेकिन बहरहाल कल उन्होंने इस बात का वहाँ पे जो है वो आंसर किया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये खबर गलत है, वहाँ पे जो एंजियोग्राफी से मुतल्लक जो ऑपरेटर्स है वो सारा काम कर रहे हैं। सर एक और सवाल भी यहाँ सामने आ गया, बल्कि अभी मैं इस पर बात भी कर रहा था। जब आप गवर्नेंस के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, सूबों की बहस अभी आपकी आगे चलेगा मामला, तो ये इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और पावर सेंटर जो है मरकज़, उससे एक ही सीधी रोड है जो जाती है पिम्स की तरफ। एक एंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, सामने सदारती महल है, और दूसरा एंड उसका जो एक ही शहर है, एक ही रोड है और एक ही रोड है, 3 किलोमीटर और प्राइम मिनिस्टर से लेके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो हॉस्पिटल का सारे ही यहाँ पे मौजूद है, मिनिस्टर भी मौजूद है, सेक्रेटरी भी मौजूद है, 2.5-3 किलोमीटर का फासला, और चीफ कमिश्नर भी मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद है, सारे लोग वहाँ पे मौजूद, और कुछ नहीं हो सका। तो बात तो फिर एहसास जिम्मेदारी की है। तो इसका मतलब है कि आपकी इकाइयाँ छोटी भी कर दी जाए तो वहाँ पे भी हम लायक ही रहेंगे अगर काम ठीक नहीं करता। बिल्कुल, अगर जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं करेगा, अगर जिम्मेदारी का एहसास जो है वो वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल का एमएस है, डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर उसे जिम्मेदारी का एहसास करे तो उसे वहाँ पे ना मिनिस्टर की ज़रूरत है, ना सेक्रेटरी की, ना प्राइम मिनिस्टर की, ना किसी और की।
और अगर वो ना करे तो अब प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं है कि वो जाके रोज़ाना देखे वहाँ पे जी किस वार्ड में जो है वो कौन सी चीज़ इन ऑर्डर है और कौन सी नहीं है। सर बस मामलात में हम बददियानत हो गए हैं बहुत ज़्यादा, इंतहा से ज़्यादा। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अगर ये पता हो कि यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं और इसका इतना नीचे इसकी बुनियाद होनी चाहिए फिर ये बिल्डिंग बन सकती है, 4 फ्लोर बन सकते हैं या 18 बन सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। हाँ सही वो पाकिस्तान में मार्गला टावर्स गिर गया था इसलिए कि नीचे बुनियाद ही कोई नहीं थी, टावर इतना बड़ा ऊपर खड़ा था। मैंने कवरेज की थी, मुझे आज भी उसकी तकलीफ याद है कि लोग अंदर से चीखें मार रहे थे और हमारे पास ना वो लेंटर तोड़ने का कोई तरीका था, हाथों से लोग पत्थर उठा रहे थे, अंदर जिंदा इंसान फंसा हुआ मर गए, वो नहीं निकाल सकते। ऐसे तो हम कभी अपनी इस्लाह नहीं करेंगे सर, हम वैसे के वैसे ही 2005 का वाकया आज भी वैसे ही खड़े हैं। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त जो मीडिया जो है वो जो जिम्मेदारी निभा रहा है इन चीज़ों की, ना सिर्फ निशानदेही कर रहा है बल्कि इन चीज़ों को जो है वो इस तरह से खोल के बयान कर रहा है। आप देखें ना कि ये जो क्वेश्चन अब सुबह से मीडिया पे उठाए जा रहे हैं तो अब उसको पूरी दुनिया, पूरा मुल्क, हर आदमी जो है वो देख रहा है, सुन रहा है और इस बारे में सोच भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यही वो तरीका है कि जिससे हमारा वो एहसास ज़िम्मेदारी जो कि इस वक्त पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, कि उसको उजागर किया जा सकता है। और लोग जो है, मामला तो एहसास का है, अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कर लूँ और मैं अपनी जगह पे अपने ज़ुम्मे जो काम है उसको पूरा करूं तो इसी तरह से बाकी भी सारे लोग करें तो हर चीज़ जो है वो दुरुस्त हो सकती है। राना साहब, मैं 35-36 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन के अंदर। मुझे लगता है कि यहाँ पर सियासी हुकूमतें ना फायर फाइटिंग में ही टाइम गुजारती हैं। 90 की दहाई में आप और पीपल्स पार्टी के दौरान मैच पड़ा रहता था, 2-2.5 साल में इस्टेब्लिशमेंट एक को धक्का मारती थी, दूसरे को ऊपर ले आती थी। फिर इमरान खान फैक्टर आ गया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पलड़े के एक तरफ आ गए और इमरान दूसरे में चला गया और वो आज तक मैच जारी है। हम इससे निकल जाएं तो अल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें काम करने की सबको तौफीक अता फरमाए। मेरा ख्याल है कि हम इसमें अगर पढ़ते ना तो आज हम वाकई उसी जगह पे होते जिसका हम इस वक्त जो है वो तसव्वुर कर रहे हैं या जिसके ऊपर अफसोस कर रहे हैं कि हम कहाँ रह गए और कहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। और अगर ये इसमें पढ़े हैं तो फिर जो यानी अफसोसनाक और जो सबसे ज़्यादा सर आप लोग रहनुमाई आप लोग बात है वो ये है कि अभी तक हम निकल नहीं पा रहे हैं इससे। निकलने के लिए तो आपको रास्ता तलाश करना चाहिए ना, आप ही तो लीडर हैं इस कौम के, आप ही ने रास्ता देना। सियासी लोग इकट्ठे बैठते हैं, तय कर लें कुछ प्रिंसिपल कि जहाँ लोगों का जानो माल है, इनकी इज्जत आबरू है। यही तो बात है कि लोग, सियासी लोग इकट्ठे हो जाए। कैसे इकट्ठे हो जाए? इजाज़त नहीं। 10 साल 12 साल 15 साल लड़ के जब ये एहसास हुआ कि ये रास्ता ठीक नहीं है, हमें इकट्ठा होना चाहिए, तो जब वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हुआ, जो पिछले 10 साल से लड़ रहे थे वो इकट्ठे हुए, तो फिर एक तीसरे साहब आ गए और वो साहब जो है वो आज तक वो संभाले नहीं जा रहे। सर उनको बैक तो जिन्होंने किया था वो आपको पता ही है। तो फिर अक्टूबर 2011 में लाहौर के जलसे से वही पैटर्न था जैसे IGI का आगाज़ हुआ था। मैंने वो दोनों इवेंट देखे हुए हैं अपनी आंखों से, इसलिए मुझे दोनों का हर एक आइडेंटिकल फैशन में दोनों चीज़ें खड़ी की गई। तो लेकिन आप लोगों को अल्लाह ताला ने समझ बूझ फरासत दी है, बैठे रास्ता निकालें, यही तो सियासी लोगों का काम है। हम तो अपने तौर पे जो है वो पूरा जोर इस बात पे हमेशा देते हैं, देते रहे हैं और देते रहेंगे कि पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो बैठना चाहिए टेबल पे और बैठ के इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बहस तमीज़ गौर व फिक्र के बाद जो है वो रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सूरत यही है कि इसमें जो है वो यही मकसद पूरा नहीं हो पा रहा। सर अभी इमरान खान के इलाज वाला मामला आया था, आपके फर्स्ट रिएक्शन भी पॉजिटिव था और मुझे लगा कि शायद ये एक विंडो खुली है जिसको आप इस्तेमाल करते हुए तो इस तलखी को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आप लोगों ने एकदम से सारा पलटा खाया और पिम्स में घुमा के उसको वापस ले गए। यहाँ गुंजाइश थी कि आप लोग एक दूसरे के करीब आ जाते, तलखी कम हो जाती, फैसिलिटेट कर देते उसको, नहीं किया आपने। लेकिन अब इस पर जो चीज़ें जो हायल हुई हैं और उनका अब जब 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वो सारी चीज़ें पेश होंगी तो यकीनन मीडिया में भी और बाकी जगह पे भी एनालाइज होगा कि आया शिफा में ऐसे हालात मौजूद थे या वहाँ पे ये एप्रीहेंशंस और जो रिस्क फैक्टर वहाँ पे उभरा कि जिसकी वजह से उनको पिम्स लाना पड़ा, क्या वो दुरुस्त थे या वो मेलाफाइटी थे।
सर आप कर सकते थे, आप चाहते तो, हुकूमत की इंटेंट हो तो सारा कुछ पॉसिबल है, और आप सहूलत देते तो तलखी कम हो जाती। ये बात तय थी कि तलखी कम हो रही थी। पीटीआई वालों की तरफ से रिएक्शन आना कम हो गया था, मुझे लग रहा था 24 घंटे में वो बेहतर हो गया। लेकिन उसमें को मीडिया ने भी अच्छा किरदार अदा नहीं किया। मीडिया यानी हर वक्त तो खैर नेगेटिव साइड पे नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात मीडिया भी ऐसा नेगेटिव साइड पे जाता है। अब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट्स पेश हुई, वकला पेश हुए, पिछली जो है वो सारी चीज़ें थी, उन्होंने एक फ़ैसला कर दिया। लेकिन मीडिया ने आप वेलकम करके सुन ले उस फैसले को मीडिया में जो है वो किसी ने ये कहा ही नहीं कि ये फ़ैसला जो है ये जो है वो रिपोर्ट्स की बुनियाद पे या मेरिट की बुनियाद। सब ने कहा जनाब ये तो बस कुछ हो गया, ये तो गवर्नमेंट जो है बस इसके जो है वो दिन गिने जा चुके हैं, इसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई। 70-80 सालों में सर आपने कितने फैसले देखे हैं इस तरह के पोलिटिकल मुकदमात की बात कर रहा हूँ, जो बड़े मेरिट के ऊपर आए। लेकिन मैं नवाज शरीफ को जो पनामा से अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये फैसला जो है ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी या अमल की बुनियाद पे नहीं था, मेरिट पे था, तो फिर उसको सहूलत दे। नहीं देखें, मेरिट से मुराद ये है कि उसमें जो गवर्नमेंट ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो भी लीगली दुरुस्त है। ये बात सर आप अदालत से वजाहत तलब कर सकते थे, आप दरख्वास्त देते कि इसकी वजाहत करने की, सिर्फ इमरान के लिए रिव्यू का जो तरीका, लेकिन आपको वो गोली कराने वाला काम नहीं करना चाहिए था, यूं करके गोल करके। रिव्यू का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल अपनाया जाना चाहिए था, वो अपनाया गया है। और ये बात दुरुस्त है कि लॉ में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल से बाहर जो है वो किसी भी जो अपना कॉन्विक्ट है या प्रिजनर है उसका आप इस नुक्ते की सुप्रीम कोर्ट से वजाहत ले सकते थे सर, बहुत मुश्किल नहीं था। और अब ये हो जाएगी, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट को डॉज करके सबको डॉज करके यूं घुमा के निकल गए ना सर। अब ये आपका मौक़िफ़ है, हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि उसे बिल्कुल अडयाला जेल से इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल ही लाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे ऐसे हालात मौजूद थे जिसके ऊपर एजेंसीज ने रिपोर्ट दी कि अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए आपने चेकअप तो उसका करवाना है तो डॉक्टर साहबान से कहें, उनको लाने की बजाय पिम्स में वो चले जाएँ, डॉक्टर साहबान चले जाएँ और वहाँ पर उनका चेकअप कर लें। राना साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, अगर कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया प्राइम मिनिस्टर को तो क्या करेंगे? नहीं देखिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर तो इसमें पार्टी नहीं है। पार्टी नहीं? वो जो पीटीआई ने लिस्ट दिया उसमें किसका नाम है? नहीं, पीटीआई ने तो अब दी है ना। पीटीआई ने इसमें जो पहले जो पिटीशन की थी, जिस पिटीशन के ऊपर ये ऑर्डर्स हुए हैं, तो वो ऑर्डर तो उन्हीं रिस्पॉन्डेंट्स के खिलाफ हुए हैं ना जो उसमें पार्टी थे। सर कंटेम्प्ट तो वहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर मौजूद ही नहीं था। अब तो कंटेम्प्ट में तो आएंगे ना जी। तो कंटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है ना, आपकी मेरी थोड़ी है। कंटेम्प्ट पे उन्हीं रिस्पॉन्डेंट से जवाब होगा ना जिनके अगेंस्ट जो है अदालत ने दरखास्त तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाएगी जी। और वो यूसर रज़ा गिलानी वाला वाक़या, मेरा ख्याल है कि इसमें भी जो चीज़ तलाश या जिस चीज़ को जो है वो फोर्स करने की कोशिश की जा रही है, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं आया कंटेम्प्ट में? हाँ, ये दुरुस्त है कि उनका नाम जो है वो नहीं है, लेकिन उनके सेक्रेटरी का नाम आ गया। सेक्रेटरी इंटीरियर का नाम मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब एक अच्छा बैक चैनल है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, और आई थिंक पीटीआई ने उस चीज़ को ओपन रखा है, उसको क्लोज़ नहीं किया उस चैप्टर को। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तो उनका मोहसिन नकवी साहब के साथ एक लेयन एक उनके साथ रब्ता था। 26 नवंबर के वाक़या से हमेशा जो है वो उसको हमने हमेशा उसको जो है वो अप्रिशिएट किया। और जब ये 24 नवंबर को आए हैं तो इस जो है वो यानी जो रिलेशन है इसके तहत मुलाकात भी हुई थी इमरान खान साहब से, वहाँ से फिर मैसेज भी है और चीज़ें सेटल हो रही थी। लेकिन बाद में आखिरी लम्हे में जो बताया जाता है कि फिर जो है वो बैकआउट कर गए, वरना वो संगजानी में जाके उनको बैठने का कहा गया था। तो ये अगर ये एक लिंक है तो बड़ी अच्छी बात है, इसके ज़रिए से बात होनी चाहिए। क्योंकि जब आप यानी बात करने से हट जाते हैं तो जो मामलात हैं ना वो और ज़्यादा जो है वो उलझ जाते हैं।
क्या मोहसिन नकवी का अभी भी वो बैक चैनल बेस्टर गौहर या अफरीदी साहब के साथ इंटैक्ट है, काम करता है वो? देखिए, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट है कि दैट इज़ देयर, वो काम कर रहे हैं अभी भी ऑपरेट? जी, उनका आपस में राब्ता जो है वो मेरी असेसमेंट के तो मुताबिक। सर उसको इस्तेमाल करते हुए फिर इस तलखी को लपेट लेना चाहिए, कम कर देना चाहिए। बहुत सारे इलाकों में मसाइल हल हो सकते हैं अगर ये तलखी हम साइड पे कर दें ना फॉर द मोमेंट, पाकिस्तान वाले इशू सिर्फ सामने आ जाए, लोगों की गुर्बत या हॉस्पिटल जैसे इंसिडेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इसके ऊपर सियासतदान काम भी करें, एक दूसरे पे तंकीद भी करें, बहुत सारे मसाइल। देखिए मलिक साहब, वो जो मिसाल बनी हुई है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, दरअसल दूसरी साइड को भी थोड़ा सा देखें कि अगर उनको कोई रोकता है, अगर आप उन्होंने कोई बयानिया बनाना है या उनका जो सोशल मीडिया फैक्टर है, उन्होंने जो भी वो बिलो दी बेल्ट और जिस हद तक वो जाते हैं दूसरों के ख़िलाफ़, चलें, अगर उनका इसके बगैर गुजारा नहीं है तो वो करते रहें, लेकिन मुलाकात को इस चीज़ का ज़रिया बनाना क्या ज़रूरी है? इससे हट के भी तो वो ये सारे काम कर सकते हैं, मुलाकात को इस बात से अलहदा रखें, लेकिन वो भी इस बात से बाज नहीं आते। आप उन्होंने इस मुलाकात को भी जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, हालांकि रूल्स इजाज़त नहीं देते, लॉ इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने उनको कैटेगोरिकली मना किया था कि आपने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी वो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। वो सुप्रीम कोर्ट को ज़बानबंदी का हुक्म नहीं देना चाहिए था, वैसे कह देते कि एहतियात करें सियासी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो इस एक्ट को तो आपका आइन इजाज़त देता है कि ये एक्ट जो है ये परफॉर्म हो जाए, तो इसमें दोनों फ्रीकैन के ऊपर कुछ थोड़ी थोड़ी जो है वो पाबंदियाँ लगाई थी, तो उनका जो है वो उनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए था। राना साहब, कश्मीर वाला मामला भी काफ़ी करीब है, कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा आपकी तरफ से? देखिए, इसमें कोई सुबह 9 बजे नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने हैं। आपकी तरफ से मुमकिन उम्मीद तो नहीं, मुमकिन उम्मीदवार तो 2-3 हैं, कौन? तो बहरहाल वो अभी ऑन एयर करना मुनासिब नहीं होगा, ये अभी मैं आपके पास से अभी जाके आपने प्राइम मिनिस्टर का मोहर लगानी है, किसको बनाना है? तो पीएम हाउस जा रहे हैं, जो कोई उम्मीदवार है राना साहब को पकड़ लें। वहाँ पे मीटिंग है, उस मीटिंग में और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, तो वहाँ पे वो जो रिकमेंड करेंगे तो इस पे ऊपर आखिरी फैसला जो है वो हमारे पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। लेकिन एक मेरी आपसे इस्तदा है, आप जो भी फैसला करें, आपका वज़न काफ़ी है, वो नवाज शरीफ भी आपकी बात सुन लेंगे, कि उस शख्स को बनाइएगा कि जो ये रावला कोर्ट वाले इंसिडेंट को लेकर आज तक जो तलखी पैदा हुई है उसको समेटने की कोशिश करें। जी, मैं समझता हूँ मुहाजिरीन की सीटें 12 से 6 भी कर देंगे तो कोई क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि ये जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, महाजरीन सीटों के मतलब वो पूरी तरह से आज़ाद है फैसला करने में, वो आइन को अमेंड करने में हिदायत देनी चाहिए कि काम करना है, आपको समेटना है। ये जो गवर्नमेंट है जो कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो कल के इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाएंगे, अपनी कैबिनेट अनाउंस करेंगे और ये वजूद में आ जाएगी, इसका सबसे पहला काम ये है। पिछले 3 महीनों में जो कुछ हुआ है उससे कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा, मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का। 30 लाख लोग थे, हम उनको नहीं संभाल पाए, पता नहीं हम किसको संभाल। नहीं, वो 30 लाख नहीं थे, वो उनको आप आज़ाद कश्मीर की पूरी पॉपुलेशन अगर 3000 भी कहें ना, हाँ, तो ये भी ज़्यादा होगा। वो लोग उन्होंने उनके कहने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे उनको बिजली का रेट कम करके दिया, उनको गंदम के ऊपर सब्सिडी दी, उनको और बहुत सारी सहूलतें दी। उससे जो उन्होंने ताकत पकड़ी, उस ताकत को बाद में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो लोग जो हैं वो वहाँ पे जो धरना दे के बैठे हैं, वहाँ पे उनकी बज़ाहिर तादाद जो है वो 3-4 हज़ार या 5-7 हज़ार है, लेकिन उनमें मेरा ख्याल है कि 99% लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, सारी मोहब्बत करने वाले, तहरीक से भी करते हैं। एक सिचुएशन पैदा हुई है, उनमें कोई 1% कोई 0.5% लोग ऐसे होंगे जिनका एजेंडा या जिनके मामलात या जिनके ताने बाने जो है वो किसी और जगह पे हैं। सर हालात खराब हो जाए ना तो दुश्मन अंदर घुसा। हाँ बिल्कुल ठीक, लोग अपने अब दुश्मन को अंदर से निकालें। बस ये हुकूमत जो अब बनने जा रही है उसका सबसे पहला जो है वो उसका इम्तिहान या उसका काम यही होगा कि इस सूरत हाल को रिजॉल्व करें। सर 9 मई वाले इंसिडेंट के ऊपर बहुत बड़ा जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल ख़राब हुई, 9 मई का उसमें बड़ा दखल है। जमहूरियत बहुत पीछे चली गई, 25-30 साल पीछे जाके जनरल ज़िया के दौर में कहीं पहुँच गई। क्या सूरत हाल है इस वक्त? 9 मई की जनरल फैज़ को गिरफ्तार किया गया हुआ है, 9 मई का मुकदमा कहीं जाएगा, क्लोज होगा ये चैप्टर या ऐसे? देखें 9 मई के मतलब
जो है वो मैं या आप खुद से तो कोई बात जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है जब 1 साल मुकम्मल हुआ, यानी 1 साल बाद ग़ालिबन 8 मई को एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी जो DGI-SPR ने की थी। तो उन्होंने इस पूरे वाक़े का ज़िक्र करते हुए और जो उसके बाद वाक़यात हुए उनका ज़िक्र करते हुए उन्होंने एक बड़ी दो टोक बात की थी कि ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला था, इसे ना माफ़ किया जाएगा ना इसे बुलाया जाएगा। तो उसका करंट स्टेटस क्या है उसका? तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है वो ना तो किसी को अब तक माफ़ किया गया है, ना माफ़ किया जाएगा और ना ही इसको बुलाया जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने इसको अपने ऊपर एक हमला और के तौर पे लिया है और उनका ये मौक़िफ़ और इसका अज़हार DGI-SPR ने कई दफ़ा किया है कि एक म्यूटनी जो है वो इंस्टीट्यूशन में बगावत, फौज में बगावत उकसाने के लिए ये काम किया गया। तो जनरल फैज़ का करंट स्टेटस क्या है? ये बहुत बड़ा जुर्म है। म्यूटनी की सज़ा आपको पता है फौज में क्या है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा जुर्म है। जनरल फैज़ तो इसके ऊपर जो उन्होंने एक बात की थी कि अगर सिद्के दिल से ये माफ़ी मांगे तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। अब इन्होंने सिद्के दिल से माफ़ी मांगने की बजाय इन्होंने ज़ुबानी भी जो है वो माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि ये उल्टा उनको कह रहे हैं कि ये तो आपने खुद किया है। यानी ये उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पे कह रहे हैं कि जी ये तो सारा कुछ आपने खुद किया है। जनरल फैज़ क्या 9 मई में गिरफ़्तार हैं? मेरा ख्याल है कि उनको सज़ा तो अब सज़ा भी एक और मामले में जो प्रॉपर्टी से मुतल्लक था उसमें हुई है, और ये जो 9 मई से मुतल्लक है इसमें उसी सज़ा में जो है ये या वो जो चलान पेश हुआ था उसमें ये बात की गई थी कि इसके ऊपर जो है वो मामला पेंडिंग है। तो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि अभी उनको चार्जशीट किया गया है। उसका अंदेशा मौजूद है कि उसको भी किया जाएगा? जी अंदेशा क्या है, इसमें तो बाकायदा इन ब्लैक एंड वाइट है ये चीज़ कि उसके ऊपर जो है वो चार्जशीट उनको किया जाएगा, और जब उनको चार्जशीट किया जाएगा तो कुछ और लोगों को भी किया जाएगा। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं मेरे ख्याल उस पर सवाल ना ही पूछो तो बेहतर। ठीक। राना सनाउल्लाह खान, मशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी मूड, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।